निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत काल के दौरान बंदगान हुआ करते थे? बंदगान जो होते थे वो सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए दास हुआ करते थे। ऑप्शन 4 सही होगा। किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर खुद को सिकंदर द्वितीय अंकित कराया? अलाउद्दीन खिजली था जो कि खुद को सिकंदर द्वितीय अपने सिक्कों पर अंकित कराया करता था। किस सुल्तान गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखता था? सिकंदर लोदी था जो कि गुलरुख के उपनाम से फारसी भाषा में छंद की रचना किया करता था। अलाउद्दीन खिजली के विजयों का सही कालक्रम, तो गुजरात विजय जो 1299 में हुआ था, उसके बाद गुजरात के बाद जो रणथंभौर जो कि राजस्थान में है वो 1301 में गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, उसके बाद 1303 में चित्तौड़गढ़ का विजय और 1306 में देवगिरी का द्वितीय अभियान। तो पहले हो गया आपका गुजरात विजय सेकंड नंबर, दूसरा हो गया आपका रणथंभौर विजय सेकंड थर्ड, ये ऑप्शन सही होगा। पहला गुजरात, दूसरा रणथंभौर, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा 1306 में देवगिरी का सेकंड अभियान था। किस शासक ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित कराया था? ये फिरोज शाह तुगलक जो था जो कि दो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग के प्रमुख थे? सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों से संबंधित थे। दीवान ए रिसालत सामान्य जो न्याय प्रशासन है इससे रिलेटेड थे। दीवान ए खास एक लाल किले का अंदर एक महल है जिसका नाम दीवान ए खास है। इसमें आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाता था। दीवान ए बिजारत ये एक डिपार्टमेंट था जो कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सबका पर्यवेक्षण किया करता था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया? खतौली के युद्ध में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने जित्तल नाम का एक धातु का सिक्का पेश किया जो तांबा से, जितल जो था वो तांबा से बंधा हुआ था और टंका जो था चांदी के टंका हुआ करते थे। लेकिन एक अपवाद है कि जो बलवन था वो सोने का टंका जारी किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। और अब कई बार पूछता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। और थर्ड युद्ध अगर पूछे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। निम्नलिखित मंगोल नेताओं या सेनापतियों में से किसने शांति वार्ता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के पास दूत भेजे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तारमासीरी ने दूत भेजे थे जो कि एक बौद्धिस्ट था और बाद में वो लोग मुस्लिम बन गए। और इसके दूत की बातों को मोहम्मद बिन तुगलक ने मान लिया और मंगोल के आक्रमण को होने से रोक दिया।